हे गाइस, वेलकम टू अगम अनपॉप ओपिनियन। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे रेगुलर टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिससे हमारे चाइल्डहुड की बहुत ज़्यादा मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। तो हम सभी ने हैरी पॉटर मूवीज़ देखी हैं, है ना? लेकिन क्या आपको भी मेरी तरह यही लगता है कि अगर हैरी के साथ रॉन, हरमाइनी एंड नेविल नहीं होते, तो क्या हैरी पॉटर कभी भी सच में द बॉय हू लिव्ड होता? नहीं ना। तो फिर क्यों इन कैरेक्टर्स को वो स्पॉटलाइट नहीं मिली जो इन्हें मिलनी चाहिए थी? तो आज हम बात करेंगे इन्हीं तीनों के बारे में, रॉन, हरमाइनी एंड नेविल के बारे में, कि क्यों थे ये स्टोरी के अनसंग हीरोज। लेकिन सुनो, मुझे हैरी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आई लव हैरी पॉटर। लेकिन मूवी में कुछ ऐसी चीजें थी जो कि मेरे हिसाब से उतनी सही नहीं थी, और आज हम उसी चीज पे बात करने वाले हैं। सो डू नॉट डू फर्दर डिले एंड लेट्स गेट टू द वीडियो। पहले बात करते हैं हरमाइनी ग्रेंजर की, द रियल हीरो। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपनी फेवरेट से। सच बताओ, अगर हॉगवर्ट्स एक एग्जाम हॉल होता तो हरमाइनी वो स्टूडेंट होती जिसके बिना सभी फेल हो जाते। हैरी तो हमेशा कंफ्यूज घूमता रहता था, कभी कुछ करता रहता था, कभी कुछ ढूंढता रहता था, और हमेशा अपने दुखों में ही उलझा रहता था। लेकिन हरमाइनी, शी इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, शी ऑलवेज क्लियर इन हर माइंड। उसने वॉर की प्लानिंग भी की थी, वॉन्ड छुपाए थे, पोशंस उठाए थे, स्पेल्स रेडी रखे थे, यहाँ तक अपने पेरेंट्स की यादें तक मिटा दी थी, जस्ट टू कीप देम सेफ। और जब वीजलीज के घर पर अटैक हुआ था मैरिज वाले दिन, तो हरमाइनी ही थी जो कि रॉन और हैरी को सेफ जगह पे लेके गई थी, और उसके बाद उन्होंने वहां से आगे की वॉर की प्लानिंग की थी। और वो पाउच तो याद ही होगा ना, जिसमें सभी कुछ फिट हो जाता था। दैट वाज माय फेवरेट सीन, कि जब रॉन और हैरी कंफ्यूज रहते हैं कि अरे हमने तो कुछ लिया ही नहीं, देन हरमाइनी उनको कहती है कि डोंट वरी, तुम्हारा सारी चीजें इसी पाउच में है। एंड दे वर लिटरली शॉक्ड, और हम सभी भी शॉक हो गए थे, और हम सभी सोच रहे थे कि मतलब जब भी सभी ये लोग एंजॉय कर रहे थे, तब वो 2-3 दिन से सिर्फ चीजें कलेक्ट कर रही थी, ताकि जब वॉर के समय पे उन्हें उन चीजों की जरूरत पड़े तो वो सारी चीजें उनके पास अवेलेबल हो। हॉगवर्ड एक्सप्रेस को पोर्टेबल बना दिया था भाई उस लड़की ने। नॉट इवन ए सिंगल कैरेक्टर इन द मूवी स्मार्टर देन हर। और वो जंगल वाला सीन तो आपको याद ही होगा, डेडली हैलोज में। तो आप उसमें देखोगे जब डेड ईटर इन तीनों का पीछा कर रहे थे, और फिर हरमाइनी को ये समझ आ गया था कि अब ये तीनों उनसे बच नहीं पाएंगे, तो उसने तुरंत सोचा और इन अ सेकेंड्स उसने हैरी पे जादू किया और उसका फेस चेंज कर दिया, ताकि जब डेड ईटर्स उनको देखें तो हैरी को पहचान न पाए। और हुआ बिल्कुल वैसा। जब डेड ईटर्स उसको बेllatrix के पास लेके गए, तो बेllatrix भी उसको पहचान नहीं पाई, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बेllatrix कितनी ज़्यादा खतरनाक थी और कितनी ज़्यादा एविल थी। अगर वो पहचान लेती कि वो हैरी पॉटर ही है, तो पता नहीं इन तीनों के साथ क्या ही करती। और आपको वो टाइम ट्रेवल वाला सीन याद है, जब उसने 2 लोगों की जान बचाई थी? लिटरली बेस्ट सीन इन द मूवी। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आई लव हरमाइनी, नॉट जस्ट बिकॉज शी इज इंटेलिजेंट, बल्कि उसने कभी भी क्रेडिट नहीं मांगा, वो बस कर गई। और हैरी अगर मूवी में जिंदा था तो सिर्फ हरमाइनी की वजह से। ब्रेन, करेज, स्पेल्स क्या नहीं था उसके पास। एंड आई हार्डली बिलीव दैट कि अगर मूवी का नाम हैरी पॉटर नहीं होता, तो डेफिनेटली हरमाइनी बिकेम द टॉप कैरेक्टर इन द मूवी। नाउ सेकंड, रॉन वीजली, द लॉयल सोल। अब बात करते हैं रॉन के बारे में। रॉन उस बंदे के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है जो कि बैकग्राउंड में रहता है, लेकिन उसके बिना सीन हमेशा इनकम्प्लीट लगता है। लिटरली मैं वेट करता था कि कब रॉन का सीन आएगा, बिकॉज रॉन ही जो था वो मूवी में थोड़ा फन वाला एलिमेंट ऐड करता था। और फर्स्ट मूवी में वो चेस वाला सीन तो आपको याद ही होगा, जहाँ पे रॉन ने अपनी जान को रिस्क पे डाला था ताकि हैरी आगे जा सके। तो सोचो किस लेवल की फ्रेंडशिप थी वो। और जब डॉबी हैरी को रोक रहा था हॉगवर्ड जाने से, तो रॉन ही था जो हैरी को हॉगवर्ड लेके गया था अपनी फ्लाइंग कार में। और वो फ्लाइंग कार वाला सीन तो हम सभी का फेवरेट है, क्योंकि सभी ने अपने चाइल्डहुड में इमेजिन किया है कि काश हमारे पास भी वो फ्लाइंग कार होती और काश हम भी उस फ्लाइंग कार में बैठ पाते। अच्छा, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि रॉन तो हैरी से लड़ाई कर लिया था, और डेडली हैलो में तो रॉन ने हैरी और हरमाइनी को छोड़ के भी चला गया था। लेकिन आप ये देखो, रॉन हॉकरक्स के इन्फ्लुएंस में था, जिसकी वजह से उसके इमोशन बहुत ज्यादा हाइटेंड हो गए थे, और जिसकी वजह से उसको ये लगने लगा था कि हैरी और हरमाइनी एक साथ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। और जब उसको ये चीज़ समझ आई थी, एज सून एज पॉसिबल वो वापस आया था, और सिर्फ वापस नहीं आया था बल्कि उसने हैरी की जान भी बचाई थी। और जान बचाने के साथ साथ उसने उस हॉकरक्स को भी डिस्ट्रॉय किया था। हैरी बार बार रॉन को ये बोलता था कि लीव मी अलोन, लेकिन उसके बाद भी रॉन उसका साथ नहीं छोड़ता था। गॉबलेट ऑफ फायर वाला सीन याद है आपको, जब हैरी ने सभी को बताया था कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है? उसके बाद सभी स्टूडेंट्स से गुस्सा हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी रॉन ने उसके लिए सभी से लड़ाई की थी और उसका साथ दिया था। नाउ आवर थर्ड कैरेक्टर, नेविल लॉन्गबॉटम, द सरप्राइज बॉम्ब। अब आता है मेरा फेवरेट ग्लो अप कैरेक्टर, जो कि था नेविल लॉन्गबॉटम का कैरेक्टर। आई वेरी वेरी सिंपैथाइज विद हिम, बिकॉज हिज पेरेंट्स वर डाइड व्हेन ही वाज जस्ट अ बेबी। अगर मूवी में किसी के कैरेक्टर ने ग्रोथ दिखाई है, तो वो नेविल के कैरेक्टर ने ही दिखाई है। और जो बच्चा पहले इतना ज्यादा ऑकवर्ड था, इतना ज्यादा नर्वस था स्टार्टिंग में, लेकिन लास्ट में आते आते उसने क्या ही किया। ही किल्ड नगीनी, वोल्डेमॉर्ट का लास्ट हॉकरक्स, जिसकी वजह से हैरी वोल्डेमॉर्ट को हरा पाया था।
फर्स्ट ईयर में उसमें खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन लास्ट में आते-आते लिटरली वो हीरो था और लीडर बन गया था वो डंबलडोर की आर्मी का, जब हैरी वहाँ पे नहीं था तो। और एक थ्योरी ये भी थी कि जो प्रोफेसी थी वो नेविल के लिए भी थी। मतलब जो वोल्डेमॉर्ट के लिए प्रोफेसी लिखी गई थी, उसमें हैरी के साथ-साथ नेविल भी था। लेकिन जो वोल्डेमॉर्ट था उसने पॉटर्स पे अटैक किया, जिसकी वजह से जो लिली पॉटर है उसने हैरी को बचाने के चक्कर में अपना सैक्रिफाइस किया और जिसकी वजह से हैरी चोज़न वन बना। अदरवाइज़ नेविल भी चोज़न वन बन सकता था, क्योंकि दोनों ने ही सेम सिचुएशन फेस की है, पेरेंट्स का डेथ, ट्रॉमा, एवरीथिंग। तो सोचो कितना पावरफुल था वो कैरेक्टर। नाउ इट्स टाइम टू आवर फाइनल थॉट। मैं ये नहीं कह रहा कि हैरी कुछ भी नहीं है, बट ही इज़ द मेन एज़ वेल एज़ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द मूवी। और इसके अलावा भी उसने बहुत ज़्यादा दर्द झेला है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा झेला है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उसने कभी भी अपने फ्रेंड्स को वो एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जो कि वो डिज़र्व करते थे। अच्छा ये बोलना कि आई हैव टू डू दिस अलोन, लीव मी अलोन एक्सेट्रा। भाई क्यों? जब तक रॉन, हरमायनी और बाकी सब तेरे साथ थे, तू कभी भी अकेला था ही नहीं। और ट्रू फ्रेंडशिप का मतलब यही होता है कि बिना क्रेडिट माँगे और बिना किसी ईगो के बस साथ चलते जाना। और हैरी की जर्नी अगर सक्सेसफुल हुई है, तो सिर्फ़ इनकी वजह से। और इन्होंने बहुत बार हैरी की लाइफ़ सेव की है। आप फिलॉसफर स्टोन मूवी ले लो, तो उसमें हरमायनी ने वो पज़ल सॉल्व किया था जिसकी वजह से ये लोग आगे जा पाए थे और रॉन ने खुद की लाइफ़ को सैक्रिफाइस करने का डिसीज़न लिया था जिसकी वजह से हैरी आगे जा पाया था। आप प्रिज़नर ऑफ एज़्काबान में ले लो, उस मूवी में तो सभी कुछ हरमायनी ने किया था। टाइम ट्रैवल के बारे में समझना, कैसे क्या करना है, किस टाइम पे करना है, कैसे सीरियस ब्लैक और बग्बी की जान बचानी है, सब कुछ हरमायनी ने ही किया था। और आप गॉबलेट एंड फायर वाली मूवी देख लो, तो उसमें रॉन हैरी से इतना ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने बताया था जो अगला टास्क होने वाला है वो ड्रैगन का टास्क होने वाला है, जिसकी वजह से हैरी ड्रैगन से बच पाया था। और अगर आप वो पानी वाला टास्क देखोगे, उसमें पानी के अंदर जाके टास्क परफॉर्म करना था। नेविल ने हैरी को वो प्लांट्स दिए थे जिसकी वजह से वो पानी के अंदर भी सांस ले पा रहा था। और ऑर्डर ऑफ फीनिक्स वाली मूवी में तो कितने लोगों ने हैरी के लिए अपनी जान गँवाई थी। उन्होंने अपने आप को हैरी में ट्रांसफ़ॉर्म कर लिया था ताकि जो वोल्डेमॉर्ट की आर्मी है, वो धोखा खा जाए और हैरी को पहचान ना पाए। लेकिन उस चक्कर में कितने लोगों ने अपनी जान गँवा दी थी। पर उस टाइम पे भी हैरी उनको छोड़ के जाना चाहता था। वो तो रॉन था जो कि हैरी को वापस लेके आया था। रियली? भाई तेरे लिए सभी लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू खुद को ही सबसे ज़्यादा पेन में समझ रहा है। एंड डेडली हैलोज़ वाली मूवीज़ में आधे से ज़्यादा हॉर्क्रक्स तो रॉन, हरमायनी एंड नेविल ने डिस्ट्रॉय किए थे। एंड विदाउट एनी हेजिटेशन पूरा का पूरा हॉगवर्ड हैरी के लिए वोल्डेमॉर्ट की आर्मी से लड़ने चला गया था। और कितने सारे प्रोफेसर, कितने सारे स्टूडेंट्स ने अपनी जान गँवाई थी। इन एग्ज़ाम्पल्स को देने का मेरा मोटिव सिर्फ़ इतना ही है, जब सब लोग इतना कर रहे होते हैं तुम्हारे लिए, तो ज़रूरी नहीं है ये दिखाना, ओह आई एम अलोन, मैं ही सबसे ज़्यादा पेन में हूँ। लेकिन अगर आप मूवी में देखोगे, तो जितने भी लोग हैरी पॉटर के सराउंडिंग्स में थे, सभी लोगों ने हैरी की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। लेकिन कभी भी उन्होंने कुछ भी हैरी को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया था। एंड गाइज़ इसके पहले जो भी मैंने बोला है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ज़रूरी नहीं है कि आपका भी थॉट प्रोसेस मेरी तरह ही हो। I really looking forward to know your thoughts कि what are you guys thinking about this topic? So please let me know in the comment section. And if you are agreeing with my thoughts, then please comment down below hashtag Hermione the real hero, Ron the loyal soul and Neville the bomb. और अगर तुम्हारा भी फेवरेट कैरेक्टर हरमायनी है या फिर कोई और भी है हैरी पॉटर में से, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और उन लोगों के पास शेयर करना ये वीडियो जो कि हैरी पॉटर के फैन्स हैं। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, यू गाइस ऑलवेज फॉरगेटिंग टू सब्सक्राइब। मैं हूँ अगम और ये था मेरा अनपॉपुलर ओपिनियन लेकिन दिल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ल्यूमस मैक्सिमा। आई नो आई एम सॉरी गाइस बट आई लव दिस स्पेल। और तुम भी मुझे अपना फेवरेट स्पेल बता सकते हो कि तुम्हारा फेवरेट क्या है। मेरे तो 2-3 फेवरेट स्पेल थे, लाइक स्पेलियामस हो गया, देन इंसेंडिया हो गया, स्टूपिफाई हो गया एंड ल्यूमस मैक्सिमा तो मैंने आपको बता ही दिया। और स्पेक्ट्रो पेट्रोनम मेरा फेवरेट है। जब प्रिजनर ऑफ एज़्काबान में हैरी ने स्पेक्ट्रो पेट्रोमस चार्म का यूज़ किया था और डिमेंटर्स को भगाया था, वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स। लाइक क्या शील्ड बनाई थी उसने। आई लव दैट सीन, बहुत सही लगता है वो देखने में। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई गई है इस चार्म की मूवी में, बिकॉज़ कोई भी कम एज वाला विज़ार्ड इस जादू को परफॉर्म नहीं कर सकता, बट हैरी पॉटर ने ये करके दिखाया था। तो इन सभी में से आपका फेवरेट कौन-सा है? प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज़ एज़ अ पॉटर फैन आई वुड लव टू नो दैट। एंड गाइज़ डोंट थिंक दैट कि आई हेट हैरी पॉटर, बट एक थोड़ा-सा सॉफ्ट स्पॉट है बाकी कैरेक्टर्स के लिए मेरे मन में। लाइक अगर आप नेविल के कैरेक्टर को देखोगे तो लाइक स्टार्टिंग से ही उसको एक साइड कैरेक्टर से भी ज़्यादा बेकार ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद एट द लास्ट डेडली हैलोज़ में उसने अपनी रियल पोटेंशियल दिखाई और उसके बाद से सभी ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था। और आप हरमायनी का देखो, शी इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड माय फेवरेट कैरेक्टर इन द मूवी। एंड इसी वजह से थोड़ा-सा सॉफ्ट स्पॉट है इन लोगों के लिए भी। ओके बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।